Okay, guys. So we had talked about the breathing organs of these animals and everything. अब बारी है इनके मूवमेंट की. इसके आधार पर भी अडेप्टेशन होता है ना. तो अडेप्टेशन का ये जो एरिया है कि लाइक एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़. जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में और इनफैक्ट अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी घूमते रहते हैं. Now different animals use different organs for movement. डिफरेंट जानवर जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज करते हैं अपने मूवमेंट के लिए. तो पहले हम बात करें लैंड एनिमल्स की. वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं. नाउ द लैंड एनिमल्स मोस्टली मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. ज़मीन पर रहने वाले जानवर जो होते हैं वो मोस्टली अपने पैरों की मदद से चलते हैं. मोस्ट एनिमल्स हैव 4 legs. ज़्यादातर जानवर जो हैं उनके 4 पैर होते हैं. 2 in front विच इज़ कॉल्ड 4 limbs. ओके, जो सामने जो 2 होता है उसे 4 limb कहते हैं और 2 जो पीछे होता है इट इज़ कॉल्ड हाइंड लिम्स. अब क्या है देखो कि कुछ एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड टाइगर्स मूव विद ऑल 4 legs. वो अपने चारों पैरों पर चलते हैं. बट सम अदर्स, कुछ और जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स यूज ओनली देयर हाइंड लिम्स और लेग्स टू मूव. ठीक है, कुछ जानवर जैसे कि इंसान वगैरह हो गए वो सिर्फ अपने पीछे वाले लिम्स यानी कि लेग्स का यूज करते हैं मूव करने के लिए. देयर 4 limbs और हैंड्स कैन होल्ड मैनी थिंग्स एंड हेल्प टू डू वर्क. उनके जो 4 limbs हैं मतलब हाथ दोनों हो गए वो जो है चीज़ों को कई चीज़ों को पकड़ सकते हैं और साथ साथ काम करने में हेल्प करते हैं. दूसरी तरफ रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स और टॉर्टॉइस दे लाइक वो जो है क्या करते हैं, रेंगते हैं, बेसिकली क्रॉल करते हैं. दे क्रॉल ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स. वो जो अपने छोटे पैरों की मदद से जो है लैंड पर क्रॉल करते हैं. अब यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या है कि स्नेक्स जो है दे ऑल्सो लिव ऑन लैंड. वो भी ज़मीन पर रहते हैं बट दे हैव नो लेग्स. उनका पैर नहीं होता है. दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी स्केल्स. वो जो है अपने बॉडी स्केल्स की मदद से जो है मूव करते हैं. ये तो हो गया लैंड एनिमल्स का, तो जो कि अपने चारों लिम्स पर चलेंगे या फिर हाइंड लिम्स पर चलेंगे जैसे कि इंसान या फिर रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं वो जो है अपने शॉर्ट लेग्स की मदद से जो है क्रॉल करते हैं. ठीक है, और एक स्नेक एक्सेप्शन है जिसके पैर नहीं होते लेकिन फिर वो अपने बॉडी स्केल्स की मदद से चलता है. अब वाटर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वाटर या एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेज दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स. ठीक है, वाटर या एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि मछलियाँ वगैरह हो गई तो वो अपने फिन्स की मदद से जो है मूव करती है. वाइल फ्रॉग्स एंड डक्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम. जबकि मेढक और डक वगैरह जो है अपने जाली जैसे पैरों का यूज करते हैं तैरने में. टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लिम्स टू पुश द वाटर बैक एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, पैडल समझते हो कि नहीं, नाव वगैरह पर जो चप्पू की तरह होता है. तो टर्टल वगैरह जो है इनके 4 चप्पू जैसे पैर होते हैं, लिम्स होते हैं जिनकी मदद से वो जो है पानी को पीछे पुश करते हैं और आगे बढ़ते हैं. फिर एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स एंड सील्स स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स. ओके, पेंगुइन और सील जैसे जो एनिमल्स हैं वो अपने फ्लिपर्स की मदद से जो है उड़ते हैं. देखते हो ये पेंगुइन के फ्लिपर हो गए, ये जो है सील के फ्लिपर्स हो गए. तो वो इन फ्लिपर्स की मदद से जो है वो स्विम करते हैं. बर्ड्स की बात करें अगर तो बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. पक्षी जो है वो अपनी पंखों की मदद से उड़ सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग विंड्स जिसे कि आप मॉडिफाइड 4 limb कह सकते हैं. राइट, जो इनके ये मजबूत पंख जो है वो बेसिकली क्या है, जहाँ पर हम लोग का हाथ है वहाँ उनका ये पंख है तो ये मॉडिफाइड 4 limb हो गया. ये मॉडिफाइड आगे वाला लिम्ब हो गया इनका. और साथ साथ जो है उनकी जो लाइटर बॉडी है, राइट, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स और साथ साथ लाइटर बॉडी, हल्की बॉडी विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो कि उन्हें उड़ने में मदद करती है. नाउ बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन बर्ड्स पुश देमसेल्व्स इन द एयर. अपने विंग्स को जो है अप एंड डाउन मूव करके बर्ड्स जो है अपने आप को हवा में पुश करते हैं. नाउ बर्ड्स यूज देयर 2 legs टू पर्च ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. बर्ड्स जो है अपने 2 पैरों का यूज करते हैं पेड़ के ब्रांचेज पर बैठने के लिए. बर्ड्स जो पेड़ के ब्रांचेज पर बैठते हैं इट इज़ कॉल्ड पर्चिंग. ठीक है, सिट नहीं, ये पर्च है. दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू वॉक और हॉप ऑन द ग्राउंड. वो जो है अपने पैरों का यूज जो है ज़मीन पर टहलने में, उछलने में भी करते हैं. हॉप, बर्ड को अपने पैर आगे पीछे करके चलते नहीं देखा होगा, वो उछल उछल के चलते हैं हॉप करके.
फिर कुछ बर्ड्स जैसे कि एमू, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते बिकॉज दे आर हेवी, दे हैव हेवी बॉडीज, क्योंकि उनका भारी शरीर होता है और उनके वीक विंग्स होते हैं, कमज़ोर विंग्स होते हैं बॉडी के वेट के हिसाब से। फिर इंसेक्ट्स की बात करें अगर, तो इंसेक्ट्स हैव एक्चुअली 6 legs फॉर मूवमेंट। ओके, जैसे ज़्यादातर एनिमल्स के जो है 4 limbs होते हैं ना, इंसेक्ट्स के जो है 6 legs होते हैं मूवमेंट के लिए। तो इंसेक्ट्स लाइक एंड्स, कॉकरोचेज एंड बग्स क्रॉल ऑन देयर लेग्स, वो जो है अपने लेग्स पर क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। दूसरी तरफ सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर यूज देयर लेग्स फॉर हॉपिंग, वो जो है अपने लेग्स का यूज करके हॉप करते हैं, लंबी लंबी जंप मारते हैं। फिर सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि वाटर बोटमैन स्विम इन वाटर विद लेग्स, वो जो है अपने पैरों से पानी में तैरते हैं। फिर बहुत सारे और इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बटरफ्लाई एंड फायरफ्लाई, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम फ्लाई, उनके पास विंग्स होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो ये हो गया, कह सकते हो कि लिम्ब का सिस्टम जो हो गया, मूवमेंट का सिस्टम जो हो गया, ये अडेप्टेशन का एक और क्राइटेरिया हो गया। एंड द फाइनल क्राइटेरिया और फाइनल वे ऑफ अडेप्टेशन इज माइग्रेशन। ओके, तो जैसे कि हर एक साल जो है कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड harsh environmental conditions, to search food and to reach their breeding grounds। हर एक साल कुछ जानवर और बर्ड वगैरह जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, काफ़ी कठोर पर्यावरण को अवॉइड करने के लिए, लाइक एक्सट्रीम ठंडी या एक्सट्रीम गर्मी को, फूड की सर्च में, और साथ साथ अपने जो है ब्रीडिंग ग्राउंड पहुंचने के लिए जहाँ पर वो बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे देंगे, अंडे देंगे। ना दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो ये जो फेनोमेना होता है हर एक साल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, राइट, बढ़िया लिविंग कंडीशन की तलाश में या फिर फूड की तलाश में या ब्रीडिंग ग्राउंड की तलाश में, इसे माइग्रेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन इज द सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू अ मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट। माइग्रेशन क्या हो गया? सीजनल जो है मास मूवमेंट एनिमल्स का ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट की तलाश में, ये कहलाता है आपका माइग्रेशन। अब जैसे बर्ड आर्कटिक टर्न नाम का जो बर्ड है, इट मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन, करीब 40,000 किलोमीटर का, इन एवरी विंटर फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल टू द अंटार्कटिक सर्किल एंड बैक टू द आर्कटिक सर्किल एट द एंड ऑफ विंटर्स। वाह, ये आर्कटिक टर्न जो है दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेटरी बर्ड है, जो कि हर एक विंटर जो है आर्कटिक सर्कल से अंटार्कटिक सर्कल और वापस आर्कटिक सर्कल आती है विंटर के अंत में। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। विंटर की शुरू में आर्कटिक से अंटार्कटिक और फिर जो है एंड ऑफ विंटर में वापस आर्कटिक। इस तरफ साइबेरियन क्रेन और मैलार्ड डक जो है, दे कम टू इंडिया एवरी विंटर्स टू ब्रीड। वो जो है हर एक सर्दियों में इंडिया आते हैं ब्रीड करने के लिए, तो ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है यहाँ पर। नाउ फिश जैसे कि सालमन वगैरह हो गया, दे लिव इन सी वाटर, वो समुद्री पानी में रहते हैं। नाउ इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच द फ्रेश वाटर रिवर्स टू ले एग्स। ये जो है लंबी दूरी तय करके जो है फ्रेश वाटर वाले रिवर्स में आते हैं, नदी में आते हैं अंडा देने के लिए, और फिर द यंग वंस ट्रेवल बैक टू द सी, और फिर जो छोटे बच्चे होते हैं सालमन के, वो तैर के वापस समुद्र में चले जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि लोकस्ट एंड मोनार्क बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेज, ये भी लंबे डिस्टेंस तक माइग्रेट करते हैं। बीच में तो लोकस्ट माइग्रेट करके इंडिया आए ही थे ना अफ्रीका से, राइट, काफ़ी तबाही मचाई है उन्होंने। Now, monarch butterflies migrate from Canada to Mexico during winters and come back in summers. Well, that's impressive. monarch butterflies जो है वो कनाडा से मैक्सिको माइग्रेट करते हैं विंटर में, और फिर जो है गर्मी में, समर में जो है वापस आते हैं वो। So well, that's it for this lesson. The key words that we got from this are like habitat. ये वो एरिया हो गया जहाँ पर कोई पर्टिकुलर एनिमल जो है वो नेचुरली रहता है। डेजर्ट जो है वो गर्म और सूखा प्लेस हो गया। गिल्स जो है ये मछलियों का सांस लेने वाला ऑर्गन हो गया। अडेप्टेशन बेसिकली बॉडी ऑर्गन में या उसके फंक्शन में या फिर फीचर्स और बिहेवियर में किसी ऑर्गेनिज्म के जो परिवर्तन होता है जो कि उसको इसके हैबिटेट में सर्वाइव करने में मदद करता है, तो इसे अडेप्टेशन कहते हैं। हियर इज़ द डेफिनेशन। कैमोफ्लेज जो है ये ऐसा गुण हो गया जहाँ पर कि आप अपने बॉडी कवरिंग को जो है अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज कर लेते हो, मिला लेते हो। माइग्रेशन ये सीजनल मास मूवमेंट हो गया एनिमल्स का, जहाँ पर कि वो लेस फेवरेबल से मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट में जाते हैं।
तो वेल अभी तक में जो की पॉइंट है याद करने के लिए वो ये है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, जंगल, रेगिस्तान, पोलर रीजन, माउंटेन रीजन, ओशंस और फ्रेश वाटर बॉडीज़। फिर बॉडी कवरिंग, ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग, फिर फीडिंग हैबिट्स, मूवमेंट, ये सब जो है अडेप्टेशंस होते हैं। ये सब जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेशंस होते हैं एनिमल्स में, जिसमें कि वो रहते हैं। फिर स्केल्स, शेल, फेदर, फर या वूल, ये कुछ बॉडी कवरिंग्स हैं जो कि एनिमल्स में मौजूद होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो अपने डाइटरी हैबिट के हिसाब से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स होंगे। लंग्स, स्किन, गिल्स और स्पाइरेकल्स, ये कुछ ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं एनिमल्स में। एनिमल्स जो होते हैं वो पैरों की मदद से, विंग्स की मदद से, फिन्स, फ्लिपर्स और स्केल, इनकी मदद से जो है वो मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लंबे लंबे डिस्टेंस तक जो है वो फूड के सर्च में या फिर हार्श वेदर को अवॉइड करने के लिए और ब्रीडिंग के लिए जो है मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। So well, that's it for this lesson. Now you guys will have fun time doing the question answers at the end of it. I'm sure of that. Well, चलो मिलते हैं फिर अगले लेसन के साथ. Bye bye.